नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में प्यार के बारे में बताया है कि कैसे इस कपल्स ने प्यार से बेवफा का सफ़र तय किया और सफलता हासिल कर ली। तो ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, कहानी को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाता रहता हूँ। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है प्यार से बेवफा का सफ़र। प्यार से बेवफा का सफ़र इतना लंबा होगा, उन्होंने सोचा न था। दो जुबात दिलों की दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रितु, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिनों से विनोद का भी कोई फ़ोन नहीं आया था। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया। नहीं माँ, रोई रोई क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब बेकार हो गई। अगर विनोद के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, तेरी भी के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े पुराने विचारों के हैं। कहते हैं कि साई नहीं है। अब तो 5-6 महीनों के बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी बेकार हो गई। शादी के कार्ड बन चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से बड़ा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो विनोद डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साई नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो 100 में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रितु सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि विनोद क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया और मैंने भी बीएससी में दाखिला ले लिया। कॉलेज लग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा कि मम्मी, एमएससी के बाद शादी करना। उनका कहना था कि तुम अभी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है। अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते विनोद की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे मित्र थे। पर तब तक शादी करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर विनोद का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं क्या विनोद भी यही चाहता है, कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में विनोद से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम तुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 साल लगे। खुशी की लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ विनोद, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे।
क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो जी, बात अब तक नहीं कह सकता था। तुम्हारी शादी की बात उठने में ही मेरे मुंह पर आ गई। मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना ही नहीं होगा रितु। अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मैं इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे ही हो सकता है इस साल अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनी आती हैं और नौकरी का ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी तो तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारी ये प्यार अब भी जीवन साथी बनने की सपने भी देखने लगा था। अब इसी का जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को विनोद के बारे में बताया तो वह बोली, अब अपनी जाति का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या विनोद के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक विनोद को किसी अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन भी कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी ने मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। ये फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? क्या करना है? मम्मी शादी होगी तो आप के आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही विनोद को एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया था और ये भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी कंपनी उसे USA भेज सकती है। विनोद के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, पर मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले में विनोद के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार विनोद ने बताया था। विनोद ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रितु से ही, वरना किसी से नहीं। आखिर विनोद के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी ये जिद विनोद को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठें। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की इजाज़त न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। विनोद अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी इजाज़त का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। विनोद के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो विनोद की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात विनोद को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी MSc पूरी होते शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। विनोद के दादाजी की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी विनोद के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साय नहीं है।
पर अब शादी तभी होगी, ऐसा विनोद की मम्मी ने कहा। पर विनोद शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोनों दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे, किंतु विनोद को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा था। लेकिन उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता। पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। परीक्षा की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुद्र में गोते लगाते दिन मंजिल की तरह बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले दादाजी की मौत हमारे सपने के महल को धराशायी कर गई। दादाजी की मौत का समाचार मुझे विनोद ने ही दिया था और कहा था दादाजी को अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलने तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों बगीचे में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। ऋतु से दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर चला जाऊं, जहां हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, ना ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची सीमा खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रीतू, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल विनोद का था वही मेरा भी था। एक मन कहता है कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता था। बिना विवाह ये सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार विनोद की इच्छा पूरी कर दी तो ये चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रीतू? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद कर पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। रीतू, मुझे संभालो। बगीचे के एकांत जुटपुटे में उसने मुझे बाहों में भर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। मैंने भी आज उसे ये छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु विनोद की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो विनोद, ये भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। विनोद, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना होगा, जो वो मुश्किल नहीं है।
आखिर वह हमारे पेरेंट्स हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए टाल कर अभी कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो, कुछ पुराना छोड़ो और नए को अपनाने में हर एक को हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए। ना तुम देखना, बिना साँव के शादी करने को भी वह ज़रूर मान जाएंगे। विनोद के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रितु, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन ही कोर्ट में ही मिलेंगे। आज के व्यवहार से डर गई है क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वो भी नहीं है? चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो विनोद के जीजा जी ने कहा, विनोद, तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। रितु अब तुम्हारी हुई। ये जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए ये सब करना पड़ा है, वरना हम इसे शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रितु विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद विनोद ने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका अब दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमांड संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। अब शादी करो या ना करो भैया, भाभी को साथ लेकर ही जाओगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल, अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानी आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।